हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण, टॉपिक नंबर 6। क्वेश्चन नंबर पहला, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व है। व्यवसाय मानव कल्याण का साधन है, सामाजिक न्याय के साथ विकास, एक बनाम अनेक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सिंपल है, उपरोक्त सभी, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है 1971 में, 1961 में, 1986 में, 2004 में। तो 1986 में बनाया गया है, ठीक है। कब बनाया गया? 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लोक अदालत उपभोक्ता शिकायत निवारण का तंत्र है। अत्यधिक खर्चीला, सस्ता, जटिल या फिर निःशुल्क, सस्ता, ठीक है ना। ओके। उपभोक्ता संरक्षण की भूमिका उपभोक्ता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं के लिए शोषण के लिए महत्वपूर्ण है, या सरकार का पक्ष लेते हैं, समाज के पक्ष को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। तो चौथे का आई आंसर है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। पांचवा देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण के तरीके हैं। लोक अदालत, जनहित में मुकदमा, पर्यावरण हितैषी उत्पाद, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व है। सतर्क उपभोक्ता, वास्तविक शिकायत के निवारण के लिए शिकायत दर्ज करना, उपभोक्ता की गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील होना, या उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आयोग में होते हैं एक अध्यक्ष तथा कम से कम 4 अन्य सदस्य, महिला शामिल नहीं। एक अध्यक्ष तथा कम से कम 2 सदस्य, एक महिला सहित। एक अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य, 2 महिलाओं सहित। एक अध्यक्ष तथा कम से कम 4 अन्य सदस्य, एक महिला सहित, एक महिला सहित। एक अध्यक्ष तथा कम से कम 4 अन्य सदस्य होना चाहिए भैया, डी आंसर, 8 का दा। ओके। भौतिक संरक्षण का आशय है असुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माल से उपभोक्ता की रक्षा करना है। उपभोक्ता संरक्षण का अंग है दोष मुक्त होना, एक प्रकार का अनुचित व्यवहार है। असुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माल से उपभोक्ता की रक्षा करना है, ठीक है ना। आंसर है 9 का है। उपभोक्ता के अधिकार, सुरक्षा, सूचना चयन, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी है भैया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उपभोक्ता की शिकायत निवारण हेतु कितनी अवधि निर्धारित है? 12 माह, 7 माह, 3 माह या 6 माह? 3 माह, 3 माह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण हेतु क्या व्यवस्था की गई है? उपभोक्ता संरक्षण हेतु क्या व्यवस्था की गई है? एक स्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है भैया। कौन सी व्यवस्था? त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। राजकीय आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। राजकीय आयोग राज्य सरकार द्वारा। ग्राहक व्यवसाय की होता है, क्या होता है? आत्मा होती है भैया, आत्मा होती है, ठीक है। उपभोक्ता की शिकायत निवारण हेतु कितनी अवधि निर्धारित है? 12 माह, 7 माह, 3 माह या 6 माह? 6 माह, ठीक है। ओके। उपभोक्ता का शोषण करना वह नमूने के अनुसार ही होना। 17वां का, वह नमूने के अनुसार ही होना चाहिए, है ना, यहाँ पे चाहिए, ठीक है। उपयुक्त अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराना चाहिए, या फिर उपभोक्ता द्वारा केस मेमो प्राप्त करना चाहिए। संविधान में वर्णित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत है, बिल्कुल डी आंसर, ठीक है। 15 17 का है ना, 17 का डी आंसर, राइट। उसके बाद 18वां का देखते हैं हम। राष्ट्रीय आयोग में रिक्त स्थान रुपए से अधिक के दावों की सुनवाई होती है। 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख या 50 लाख? बी आंसर, 20 लाख, ठीक है। 18वें का बी, 20 लाख से अधिक के दावों की सुनवाई होती है। उपभोक्ता के अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, शिकायत का अधिकार, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी अधिकार है भैया आपके, उपभोक्ता हैं अगर आप तो, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1986 में की गई है, 1986 में की गई है। वित्त जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के लिए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में अपील की जा सकती है? 30 दिनों के अंदर की जा सकती है, ठीक है।
वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है उसे क्या कहते हैं? उसे उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है, उपभोक्ता को बाजार की जानकारी होनी चाहिए, पर्यावरण का बचाव करना चाहिए, झूठे विज्ञापन से बचना बचना चाहिए। बचना है भैया, ये क्या है? बचना, बच्चे नहीं है, बचना है। ठीक है ना? उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल उपरोक्त सभी डी आंसर। उपभोक्ता संरक्षण के साधन है लोक अदालत, शिकायत निवारण मंच, जनहित में मुकदमा या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 20 लाख से भी अधिक किंतु 1 करोड़ से कम हो वहां उपभोक्ता को रिक्त स्थान में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। राज्य आयोग में, जिला फोरम में, राष्ट्रीय आयोग में, या इनमें से कोई नहीं? राज्य आयोग में। ठीक है। जिला फोरम में होते हैं एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य। बिल्कुल सही है, पहले आंसर राइट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? 1976, 1996, 1986, 1966? 1986। यदि उपभोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाए तो उपभोक्ता को किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है? मिलावटी खाद्य उत्पादों के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। भ्रामक विज्ञापनों या नकली उत्पादों की बिक्री के कारण धोखा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अधिक मूल्य भुगतान करना पड़ सकता है। बिल्कुल करना पड़ सकता है। उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी डी आंसर पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता उत्पन्न होती है। किसको सुनिश्चित करने के लिए? उपभोक्ता संतुष्टि, किसी उपभोक्ता की शारीरिक सुरक्षा, संपूर्ण जानकारी की उपलब्धता, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता है किसी उपभोक्ता की शारीरिक 30वां क्वेश्चन, राइट। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता किसी उपभोक्ता की शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा वो लिखेंगे यहाँ पे, शारीरिक सुरक्षा। बी, संपूर्ण जानकारी की उपलब्धता। सी, उचित मूल्यों और वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा उपलब्ध कराना, राइट। उपरोक्त सभी। और 30 के डी पे जाएंगे हम, उपरोक्त सभी। उपभोक्ता कौन है? वह व्यक्ति जो सामान या सेवाएं प्राप्त करना है जिसका आंशिक भुगतान कर दिया गया है। बिल्कुल 31 का आंसर। वह व्यक्ति जो सामान या सेवाएं प्राप्त करता है जिसका आंशिक भुगतान कर दिया गया है, ठीक है ना, उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता के कितने अधिकारों का प्रावधान करता है? 6 अधिकारों का प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए तो फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उपभोक्ताओं के अधिकार नहीं है? सुरक्षा, अस्वस्थता, प्रस्तुति, या फिर सूचना प्रस्तुति। उपभोक्ता संरक्षण के साधन नहीं है? सरकार, उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ता जागरूकता, या अनैतिक औचित्य? अनैतिक औचित्य। अनैतिक औचित्य। जिला आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा? जिला तो राज्य के अंतर्गत है यार, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। किस आयोग की असंतुष्टि पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है? राज्य आयोग, या फिर जिला आयोग, राष्ट्रीय आयोग? इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रीय आयोग। गैर सरकारी संगठन के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। उनका अपना संविधान नहीं होता, वे सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं, या लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं? इनमें से कोई नहीं, उनका अपना संविधान नहीं होता है भैया, एनजीओ का। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का निवारण नहीं है? कोई भी व्यक्ति जो भुगतान या वादा किए गए प्रतिफल के लिए सामान खरीदता है। एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय उद्देश्य के लिए माल प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति जो भुगतान या वादा किए गए किसी भी सेवा को किराए पर लेता है या प्राप्त करता है। उपरोक्त सभी। तो भैया बा आएगा, एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय उद्देश्य के लिए माल प्राप्त करता है, ठीक है ना, बी आंसर। बी आंसर हमारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उद्देश्य है प्रभावी प्रशासन, उपभोक्ता के हितों का संरक्षण, उपभोक्ता विवादों का समय पर निपटारा करना, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी, ठीक है ना। 39 का डी आंसर हमारा, ठीक है। ओके,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत में कब लागू हुआ? 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ भाई, 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 ख में सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, जिला फोरम या प्रशासनिक अधिकरण? राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, कौन रखेगा? राष्ट्रीय आयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है। बिल्कुल आंसर राइट, पहला ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो भैया ये हुआ था आपका 9 अगस्त 2019 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 2019 को। जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2005 में शुरू किया गया। 2005 में शुरू किया गया। कब किया गया? 2005 में। अगला क्वेश्चन है यार, एक मिनट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का विस्तार है संपूर्ण भारत में या फिर संपूर्ण भारत में ही है यार। ओके, नेक्स्ट। किसी फिल्म अभिनेता द्वारा भ्रामक विज्ञापन किया जाता है तो उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या 50 लाख? 10 लाख रुपए। कितना लगेगा भाई? 10 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 81, धारा 73, धारा 89, धारा 91? धारा 89 में। धारा 89 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला पीठ द्वारा किए गए आदेश से किसी व्यक्ति को हुई हानि के लिए वह राज्य आयोग के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकता है? अनुच्छेद 14, 18, 15 या फिर 21? 49 का क्वेश्चन है हमारा, 15, आर्टिकल 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्ग में आर्थिक हितों की संरक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन शासक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु निर्माण लागत अनुसार कीमतों में नियंत्रण किया गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था भाई। ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन है, विनिर्माता से क्या अभिप्रेत है? अन्य द्वारा बनाए गए मालों या भागों को संयुक्त करने वाला, किसी माल को उत्पन्न करने वाला, किसी माल को बेचने वाला? इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा भाई, यस। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत व्यक्ति शब्द में निहित है कोई व्यक्ति, हिंदू अविभक्त, सहकारी सोसाइटी, कुटुंब या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? धारा 3 के तहत। ठीक है, धारा 3 के तहत। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की एक वर्ष में कितनी बैठकें अनिवार्य होती है? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की एक वर्ष में कितनी बैठकें अनिवार्य होती है? एक वर्ष में एक बैठक तो अनिवार्य होनी ही चाहिए भैया। ठीक है ना, यस। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? कलेक्टर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या इनमें से कोई नहीं? राज्य सरकार द्वारा। राज्य उपभोक्ता संरक्षण राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की जाती है? तो धारा 6 के अंतर्गत है भैया, धारा 6। ओके, अगला देखते हैं,
राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है सामाजिक मामलों का प्रभारी मंत्री, आर्थिक मामलों का प्रभारी मंत्री, उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री या कानूनी मामलों का प्रभारी मंत्री। उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री, ठीक है ना। ओके। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? उच्च अधिकारियों द्वारा, कलेक्टर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी भैया ये, है ना। ओके, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है ना। ओके। जिला कलेक्टर की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 16 में किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है भैया धारा 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी। प्राधिकरण में कोई रिक्ति हो तब, आयुक्तों की नियुक्ति में कोई त्रुटि हो तब, या प्रक्रिया में कोई अनियमितता हो तब, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों के संबंध में क्या सत्य है? उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना, अनुचित व्यापार व्यवहारों का निवारण करना, मिथ्या विज्ञापन के संबंध में कार्यवाही करना, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। केंद्रीय प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मंगाने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 20 में किया गया है। धारा 20 में किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसे एक उपभोक्ता नहीं माना जाता है? पुनः बिक्री को खरीदने वाला व्यक्ति, क्रेता की स्वीकृति के बिना वस्तुओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, बिना मुआवजे के वस्तुओं को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी आएगा भैया, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता के अधिकार है उचित प्रतिफल का अधिकार, क्षतिपूर्ति या उपचार का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। उपभोक्ता संरक्षण के तरीके हैं व्यावसायिक संगठन, उपभोक्ता जागरूकता, आओ व दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आओ व दोनों, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण के तरीके हैं। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व है व्यवसाय मानव कल्याण का साधन है, सामाजिक न्याय के साथ विकास, एक बनाम अनेक उद्देव, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का उत्तरदायित्व नहीं है? झूठे विज्ञापन से बचें, जल्दबाजी के क्रय से बचें, आवाबा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आवाबा दोनों, आवाबा दोनों, आवाबा दोनों, ठीक है। उपभोक्ता के संरक्षण के लिए मापतोल मानक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 86, 76, 2002 या 1999? 1976 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय आयोग का मामला केंद्र सरकार के अधीन है। किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन। अगला है, किसी भी उपयुक्त उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत की जाती है किसी पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, आवाबा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? आवाबा दोनों, आवाबा दोनों। यदि पीड़ित राज्य कमीशन आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह आदेश के पश्चात कितने दिन के अंदर राष्ट्रीय कमीशन के समक्ष अपील कर सकता है? 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट, मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाला कहलाता है। मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाला कहलाता है कृषक, उपभोक्ता, व्यापारी, या फिर मजदूर? उपभोक्ता कहलाता है यार भैया वो तो। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता का कर्तव्य है? खरीदे हुए माल की रसीद देखें, पैकिंग पर लिखे विवरण को ध्यान से पढ़ें, मानकीकृत वस्तुओं को प्राथमिकता दें, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें आप एक उपभोक्ता हैं तो करना चाहिए आपको, ठीक है, देखना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1988 की किस धारा में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन किया गया है? धारा 24, धारा 28, धारा 6, या धारा 48? तो भैया धारा 6 में, ठीक है। ओके। जिला उपभोक्ता संघ मंच के गठन का प्रावधान संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में है? धारा 34, धारा 34। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधीश, राज्यपाल, जिले का सांसद, या फिर राष्ट्रपति? जिलाधीश, कलेक्टर महोदय।
उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर गठित संस्था कौन सी है? राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, जिला उपभोक्ता मंच, जिला आयोग या जिला उपभोक्ता मंच, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए जा सकते हैं? 2, 7, 3 या फिर एक? एक राष्ट्रीय आयोग तो एक ही होगा ना भाई। ठीक है, अगला, 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, और कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है साहब। अगला क्वेश्चन लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 81 का, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 86 के तहत उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण या समाधान हेतु त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था की गई है। हमें तो यही पूरा लग रहा है सही 60 पर, और देख लेते हैं। संसद ने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 6 अगस्त 2019 को पारित कर दिया गया है संसद ने, ठीक है ना। अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ की स्थापना 15 अक्टूबर 1960 को की गई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ की स्थापना 15 अक्टूबर 1960 को की गई थी। उपभोक्ता का सही माप व तौल के, ठीक है भाई, देखिए सा आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा? सा, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है, डी भी सही है। उपभोक्ता का सही माप व तौल में वस्तुएं उपलब्ध कराने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए राज्य में मानक बांट व माप परिवर्तन अधिनियम अप्रैल 1997 को लागू किया गया। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण, चलो ये अगला है क्वेश्चन हमारा। तो आगे देखिए, अधिनियम के तहत जिला मंच के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का ही होता है भैया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कितनी महिला सदस्य होती है? कम से कम 10 होनी चाहिए भैया, केंद्र का मामला अगर है तो, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सुरक्षा का अधिकार बढ़ावा देता है महामारी से सुरक्षा, बाढ़ से सुरक्षा, भूखमरी से सुरक्षा, वस्तु एवं सेवा शरीर व संपत्ति को हानि से सुरक्षा, वस्तु व सेवा से शरीर व संपत्ति को हानि सुरक्षा, ठीक है, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता को अधिकार है कि वह अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत करें, खरीदी जाने वाली वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करें, उचित मूल्य पर वस्तु खरीदें या उक्त सभी? सांसद द्वारा नया उपभोक्ता, सांसद नहीं संसद है बेटा ये, है ना, थोड़ा सही करना इसको, संसद, क्या लिखोगे? संसद। संसद द्वारा नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब पारित किया गया? 6 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 को, ठीक है, ओके। अगला देखिएगा, ऐसा परिवाद जिसका मूल्य 10 करोड़ से अधिक है किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा? राष्ट्रीय आयोग द्वारा ग्रहण किया जाएगा। विज्ञापन से कोई श्रव्य दृश्य प्रचार या कोई सूचना परिपत्र और रैपर किस धारा से अभिप्रेत है? धारा 2 से, धारा 2 से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को पद से हटाए जाने के लिए नियम कौन बनाएगा भैया? तो केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा नियम बनेगा इसके लिए, और क्या, ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन, ऐसा विरोधी पक्षकार जिसके विरुद्ध परिवाद किया जाता है यथास्थिति किसके द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? ठीक है, जिला आयोग द्वारा, राज्य आयोग द्वारा, राष्ट्रीय आयोग द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? 6 अध्याय और 90 धाराएं भी है इसमें, 6 अध्याय और 90 धाराएं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ओके। 6 अध्याय और 90 धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, धारा 2 के अंतर्गत परिवादी से अभिप्रेत है उपभोक्ता, केंद्रीय प्राधिकरण या उपरोक्त दोनों? उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण उल्लंघन के संबंध में, उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में तथा मिथ्या भ्रामक विज्ञापनों की जांच का अन्वेषण कौन करेगा? जिला कलेक्टर, केंद्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय आयोग या कोई नहीं? जिला कलेक्टर करेगा साहब सबसे पहले तो,
विश्व में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई? अमेरिका से हुई। किससे हुई? अमेरिका से हुई। ठीक है। भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 कब पारित किया गया था? 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय और धाराएं थी? 4 अध्याय 31 धाराएं। 4 अध्याय 31 धाराएं। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 15 अप्रैल, 24 दिसंबर, 15 मई। 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर। ओके। अगला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्न में से कौन से प्रावधान 2019 में जोड़े गए हैं? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCCA, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, या फिर मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया? ओके, राजीव गांधी साहब के कार्यकाल में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के गठन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 4 के अंतर्गत किया गया है भाई। ओके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 7 के अंतर्गत किया गया है। धारा 7 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। उपयुक्त उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार, कोई भी उपभोक्ता, कोई पंजीकृत उपभोक्ता संघ, या उपयुक्त सभी कोई भी दर्ज करा सकता है। ठीक है। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।